अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र लगभग दुनिया के हर मजहबी किताबों में किया गया है, जैसे हिंदू, ईसाई, बुद्धिस्ट और पारसी। लेकिन इन सारे मजहब के लोग भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। तो यही सवाल लेकर जल नाम की एक लड़की डॉक्टर जाकिर नायक के पास आती है और पूछती है कि बाइबल के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और किन किन किताबों में किया गया है। डॉक्टर जाकिर नायक भी बड़े अच्छे से इसका जवाब देते हैं। आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब उस लड़की के दिल पर असर करता है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। Good evening, Dr. Zakir. My name is Jal and I work here for Emirates Bank International. My question to you is, which other religion says that they are awaiting the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, other than Muslim and Christianity? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे मुतालिक पहले भी अपनी वीडियोस में बारहा इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं, मगर जितनी तफसील के साथ उन्होंने इस वीडियो में इसका तज़किरा किया है, शायद पहले कभी किया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस खातून को बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर अगरचे तमाम नहीं तो ज़्यादातर सहीफ़ों में दी गई है। बाइबल में एक नहीं कई मकामात पर आखिरी पैगंबर की आमद के हवाले मौजूद हैं। ईसाईयत की कई किताबों में आपसे मुतालिक हवाले मौजूद हैं। चूँकि आप हिंदू हैं, आपको पता होगा कि हिंदू सहीफ़े दो तरह के होते हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति में वेदा आती है, जिसको खुदा का कलाम कहा जाता है। दूसरी स्मृति, जिसको इंसानों ने लिखा है, जिसमें महाभारत, रामायण और कल्कि पुराना वगैरह है। अगर आप भविष्य पुराण पढ़ते हैं तो भविष्य पुराण में कई जगह पर आखिरी पैगंबर की आमद का जिक्र है, उनके हवाले मौजूद हैं, जैसे कि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाएगी, उनके 60,000 दुश्मन होंगे, उनको नराशंत कहा गया है। नर का मतलब है मर्द और असंत का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, यानी वो मर्द जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। अरबी में उसका तर्जुमा मोहम्मद है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कल्कि पुराना में आखिरी पैगंबर को कल्कि अवतार कहा गया है। उनके वालिद का नाम विष्णु यास बताया गया है। विष्णु हिंदी में खुदा को कहते हैं और यास का मतलब है बंदा, यानी खुदा का बंदा। अरबी में तर्जुमा करें तो विष्णु यास को अब्दुल्ला कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। लिखा है कल्कि अवतार की वालिदा का नाम सुमति होगा, जिसका मतलब है अमन, और अरबी में इसका तर्जुमा है आमीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना था। लिखा है कि वो जिस जगह पर पैदा होंगे उसका नाम संभाला होगा, जिसको मक्का कहते हैं। लिखा है कि वो कबीले के सरदार के घर पैदा होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए, जो मक्का का सरदार कबीला था। लिखा है कि वो 12 मधु को पैदा होंगे, जो 12 रबीउल अव्वल बनता है। लिखा है कि पूरी इंसानियत के लिए उस्ताद होंगे, और हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। इन पर पहली वही एक गार में नाजिल होने का लिखा है, जिसे हम आज गारे हीरा के नाम से जानते हैं। इनकी हिजरत की पेशनगोई की गई है, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लिखा है कि उनके 4 साथी होंगे, जो 4 खुलफाए राशिदीन की तरफ इशारा है। कल्कि पुराना में लिखा है कि फरिश्ते जंग में उनकी मदद करेंगे, और जंगे बदर में फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े रहें। डॉक्टर साहब ने उस खातून से कहा, अगर आप हिंदू मत पर अमल करती हैं तो आपको अपने सहीफ़ों के मुताबिक आखिरी पैगंबर को भी मानना चाहिए। उस खातून ने कहा कि हिंदू सहीफ़ों में जो लिखा है उसके मुताबिक तो कल्कि अवतार का अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है, जो अभी आया ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, मैंने आपको इतनी ज़्यादा मुमासलत बता दी है, अगर अब भी आप ना समझें तो ये कसूर मेरा नहीं आपका है। दोस्तों, ये गुफ्तगू आप खुद सुनिए। According to Hinduism, the Kalki avatar is still being awaited. So are you, is it that If you have we are not- just not aware about it? You said the Kalki avatar is yet awaited. If you have not recognized the Kalki avatar, you are to blame, not me. I have given you so many similarities. Now you have to disprove it. You say my scripture says Vishnu Yas, father's name. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam father's name was not Vishnu Yas. You have to disprove me. Now this has been done by pundits of Hinduism. Hindu scholars have also written this. डॉक्टर साहब ने उस खातून से कहा कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो सब आपके मजहबी सहीफ़ों में लिखा है। आपके पंडित और स्कॉलर आपसे ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं।
آپ کو اپنے پنڈتوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ آپ کو یہ سب کیوں نہیں بتا رہے ہیں۔ میں نے مشہور پنڈت شری روی شنکر سے مذاکرہ کیا، انہوں نے کسی چیز سے انکار نہیں کیا اور ہر بات مان رہے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، مگر اس لیے سچائی قبول نہیں کر رہے تھے کہ ماننے والے انہیں چھوڑ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کو میرے دلائل کے بعد یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ مانتی ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں؟ اس خاتون نے سب سوالوں کا ہاں میں جواب دیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پھر میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں۔ جو آپ نے ابھی انگریزی زبان میں کہا وہ کلمہ شہادت ہے، کیا آپ اسے عربی میں کہنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے اقرار کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مشربہ اسلام ہو گئی۔ دوستو پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا۔ پاس کھڑی اسلامی بہنوں نے نو مسلم خاتون کو گلے لگایا اور دعائیں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس خاتون کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ دوستوں یہ روح پرور مناظر آپ بھی دیکھیے۔ So you believe there's God and he has no images? Yes. And do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Then you're a Muslim, sister. What you said is the Shahada in English. Do you want to repeat in Arabic if you want, sister? What you said is in English, that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger. Would you like to repeat in Arabic, sister? I do. Okay, I'll just repeat it and you have to continue, sister. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bet. MashaAllah, sister. May Allah MashaAllah, sister, may Allah reward you. You have joined a family of religion of peace of more than 1.3 to 1.5 billion. May Allah reward you and may Allah grant you Jannah, inshallah. And believe me, sister, it requires guts. I feel that, MashaAllah, I really admire your guts more than Shri Ravi Shankar, MashaAllah. And I pray that may He give you hidayah and may He guide you, inshallah. And sister, if you have any questions, any queries, there are local organizations in Dubai who can surely clarify your misconceptions. To understand Islam, look at the Quran and the Sahih Hadith. They are the best guides. If you have any queries, you can even write to the email at islam@irf.net. It's my pleasure to reply. And do pray for me also, sister. تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔